जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थे। मु राकेश आपण मानक स्वागत करुच्ची डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तेबे आजिकार टॉपिक रही +3 हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमिस्टर कोर पेपर 1 रो प्रथम यूनिट जार कि नाम रही प्राचीन भारत इतिहासर पुनर्गठन। तेबे आजिकार ही क्लास रे यही यूनिट रे थिबा 15टी 3 मार्कर क्वेश्चन को आम भल भाव डिस्कसन करवा। तेबे यार गत क्लास रे आम प्रथम 15टी 3 मार्कर क्वेश्चन को आम भल भाव डिस्कसन करथिले। तेबे आजिकार ए क्लास रे आउ 15टी 3 मार्कर क्वेश्चन को आम भल भाव डिस्कसन करवा। तेबे 16 नंबर क्वेश्चन देखिबा। वैदेशिक विवरणी प्राचीन भारतर इतिहास रचना किपरि सहायक होता है। तेज सठिक उत्तर कौन हो? जुगे जुगे बहु परिव्राजक भारत परिभ्रमण में आसी यही देश संपर्क में बहु उपादेय तथ्य से बरणी लिपिबद्ध करगुड़ी प्राचीन भारत इतिहास रचना सहायक होता है। चंद्रगुप्त मौर्य समय ग्रीक परिव्राजक मेगास्थेन्स भारत भ्रमण में आते एवं भारत संपर्कित बरणी तांकर पुस्तक इंडिकार लिपिबद्ध कर। द्वितीय चंद्रगुप्त शासन समय चीन परिव्राजक फाहियान भारत भ्रमण में आसी एवं तांकर रचित पुस्तक फोक्योकी रे से गुप्त जुगर विभिन्न विभाग उपर आलोकपात कर। ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी में जड़े अजना ग्रीक नाविक तांको पेरिप्लिस ऑफ दि आरिथ्रियन सी नामक पुस्तक रे प्राचीन भारत विभिन्न पोताश्रय एवं दरियापारी वाणिज्य संपर्क में सूचना प्रदान कर। सप्तम शताब्दी में हर्षवर्धन शासन काल में चीन परिव्राजक हुएनसा भारत भ्रमण में आते एवं से तांकर जुगान्तकारी पुस्तक सियुकी रे तत्कालीन भारतवर्षर विभिन्न अवस्था संपर्क में वर्णना कर। हुएनसांग पर ईस्ट सिंह भारत भ्रमण में आते तत्कालीन भारतवर्षर बौद्ध धर्म स्थिति संपर्क में से विशद भाव में वर्णना करते आलोचना करते। यहाँ आम 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इतिहास रचना पुराणर गुरुत्व को वर्णना कर बा आलोचना कर। तेज यार उत्तर कौन हम ना प्राचीन भारतर इतिहास विशेषतः प्राक ऐतिहासिक जो आरंभ कर गुप्त जुग पर्यंत जानापी पुराण एकमात्र उपादान थिला। यह एक प्रकार विभिन्न समयर धर्मग्रंथ अटे। एथिरे जेकोसी समय अर्थनीति सामाजिक और राजनैतिक विवरणी लिपिबद्ध हो रही। यही पुराण अनेक प्रकार अटे ओ सेगुड़ी को विभिन्न समय रचित होते हैं गुप्त जुगरे पूर्णता प्राप्ति होता। पुराण गुड़िक है वायुपुराण आदि पुराणर 5टी लक्षण मध्य वंशावली एक मुख्य लक्षण। पुराण में राजा मानकर वंशावली और कीर्तिकलाप वर्णना कराଯାଇଛି। पुराण गुड़िक ऐतिहासिक भूगोल एवं धर्म व्यवस्था विषय ज्ञान आरोहण कराଯାଇଥାଏ। तापर आम 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कला स्थापत्य किपरि इतिहास रचना करियारे साहाय्य करिଥାଏ। तेज उत्तर कौन हो ना सिंधु सभ्यतार सील और मूर्तिका कला से समय सामाजिक अर्थनैतिक एवं धर्मीय इतिहास संपर्क में सूचना देता है। अशोक समय सारनाथ बुद्धगया और सांची आदि स्थान में मौर्य स्थापत्य से समय सभ्यतार परिचय प्रदान करता। सेहीपरि भारूत सांचीर स्थापत्य शुंग समय कला और स्थापत्यर ज्वलंत निदर्शन अटे। देवगढ़ दशावतार मंदिर सारनाथ भितरगाँव मथुरा भूमार कोह अजंता एलोरा बाघ आदि स्थानर कला स्थापत्य गुप्त जुगर सभ्यता संपर्क में वर्णना करଥାଏ। दक्षिण में मामल्लपुरम रे प्रस्तर मंदिर पल्लव स्थापत्यर श्रेष्ठ निदर्शन अटे। तांजोर स्थापत्य चोल संस्कृतिर प्रकृष्ट उदाहरण अटे। कला और स्थापत्य प्राचीन भारतर धर्मधारणा उपर विशेष आलोकपात करଥାଏ। मुसलमान शासन काल में निर्मित कुतुब मीनार लाल किला ताजमहल रंगमहल और अन्यान्य मस्जिद आदि इंडो इस्लामीय स्थापत्य कलार साक्षर बहन करଥାଏ। तापर देखिए आम 19 नंबर क्वेश्चन को कौन देजी ना अभिलेख्य कार्य उपादान भाव खबर कागज और पत्र पत्रिका गुड़िकर भूमिका संपर्क में वर्णना कर बा आलोचना कर। तेज यार उत्तर कौन हो ना अभिलेखा कार्य उपादान भाव खबर कागज और पत्र पत्रिका गुड़िकर भूमिका थिला अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एथिरे विभिन्न समय घटी घटनावलीर परिप्रकाश करଥାଏ। एही घटनावली को परीक्षा निरीक्षा करी एथिरे उपादान संग्रह करी इतिहास रचना करा जाय थाए।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା, ଇଂଲିଶମ୍ୟାନ୍, ଯୁଗାନ୍ତର, ହିନ୍ଦୁ ପାଟ୍ରିଅଟ୍, ଦି ପାୟୋନିୟର, ଦି ଟାଇମ୍ସ ଆଦି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଏସିଆଟିକ୍, କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରିଭ୍ୟୁ, ହମଦର୍ଦ ଇ ହିନ୍ଦ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ ରିଭ୍ୟୁ, ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଦି ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି, ଅଖବର ଇ ଆସ, ବନାରସ ଅଖବାର, ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ଆଦି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିକୁ କାହିଁକି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିବ? ନା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ନଗର ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। 1921 ମସିହାରେ ଭୂଖନନ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମହାନ ସଭ୍ୟତାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବା ନଗର ପରିକଳ୍ପନା, ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ଆଦି ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ଏବଂ ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତାର ସମକକ୍ଷ ବା ସମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ଏହି ସଭ୍ୟତା ବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ସମାନ ରୂପରେଖ ଏହାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହରପ୍ପାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଐତିହାସିକମାନେ ଭାରତର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିବ? ନା ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବା ଉନ୍ନତ ଥିଲା। କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷିଜୀବୀ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା କ'ଣ ଥିଲା? ନା ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଥିଲା। ସେମାନେ ଗହମ, ଧାନ, ଯବ, ତୁଳା, ରାଶି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସେମାନେ ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ହାତୀ, ଘୁଷୁରୀ ଓ ଓଟ ଆଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଗୃହରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବଳକା ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ୟାଗାରରେ ମହଜୁଦ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିବ? ନା ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ରୂପାର, ମେହେରଗଡ଼ ଆଦି ନଗର ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହର ବୈଠକଖାନା, ରୋଷେଇ ଗୃହ, ଶୟନ କକ୍ଷ ବା ଶୟନ କକ୍ଷ ରହିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ଲମ୍ବ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ନାନାଗାର ବା ଗାଧୁଆ ଘର ଥିଲା। ଏହା ପାଖରେ ରହିଥିଲା କୂପ ବା କୂଅଟିଏ ରହିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରୁ ସରୁ ନାଳି ଦେଇ ମଇଳା ଓ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ନାଳରେ ମିଶିଥିଲା। ବଣୁଆ ପଶୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀର ବା ପାଚେରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା। ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି? ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଲିପି ଓ ଲେଖାର ପାଠୋଦ୍ଧାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କିଳକ ଲିପିରେ ଲିଖିତ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେହି ସମାନ ଆକୃତିର ଲିପି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଐତିହାସିକ ଏହାକୁ ତାମିଲ ଆଦି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ବର୍ଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର S.R. ରାଓ ଏହି ଲିପିର ପାଠୋଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଲିପିର ପାଠୋଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଉଠିଛି। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବୃହତ୍ ଶସ୍ୟାଗାର ଅର୍ଥାତ୍ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବୃହତ୍ ଶସ୍ୟାଗାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ହରପ୍ପା ଅଟ୍ଟାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ ଶସ୍ୟାଗାର ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ଦୁର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଥର ଚଟାଣକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା।
प्रत्येक चट्टाणर दैर्घ्य केते थिला ना 16 मीटर एवं बस्त कौन थिला ना 6 मीटर। यही बृहत शस्यागार दक्षिण में धाड़ी धाड़ी कर लगी रही केतोटी गोलाकार चट्टाण। एगुड़िक शस्य अमल अगण रूपे परिगणित होता है। प्राकृतिक विपर्यय रक्षा पाइबा यह शस्यागार जे व्यवहृत होता है सन्देहर अवकाश ना। हरप्पा सभ्यतार आदिवासी मैंने उभय स्थल एवं जलपथरे वाणिज्य कारोबार करुले। स्थलपथरे शगड़ परिवहन मध्यम था बेले नौका साहाय्य नौ वाणिज्य कारोबार से जलपथरे करुले। लोथाल ठारे एक पोताश्रय बा बंदर आविष्कृत होइछि। 25 नंबर क्वेश्चन देखिबा षोडश महाजन पद विषय विवरणी प्रदान कर। तेभार उत्तर रही ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी षोडश महाजन पदर आविर्भाव होता। यह समय काबुल उपत्यका ठारू गोदावरी नदी थिबा भारतीय भूखंडर 16टी बड़ राज्य प्रतिष्ठित होता। सही 16टी राज्य को षोडश महाजन पद बोली कहुए। यही जनपद गुड़िक संबंध में बौद्ध धर्मशास्त्र मान सूचना मिलता है। से 16टी महाजन पद कौन कौन थिला ना तथा काशी, कोशल, अंग, मगध, भज्जी, मल्ल, चेदी, बत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्माक, अवंती, गांधार और काम्बोज। एमानक मध्यरु भज्जी और मल्ल जनपदर गणतांत्रिक शासन प्रचलित था बेले अन्य महाजन पद मानक राजतांत्रिक शासन प्रचलित थिबार जणाई थाए। यापर आम देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को षोडश महाजन पदरे बैठकर कार्यावली वर्णना कर। तेभार उत्तर कौन रही ना केंद्रीय सभार बैठक बा स्थान संथागार नामक एक मुक्त प्रकोष्ठ अनुष्ठित होता। उक्त बैठक में राजनैतिक, अर्थनैतिक, धार्मिक बा अन्यान्य जेकोसी विषय प्रस्ताव आगत कराउथला एवं केंद्रीय सभ्य मान द्वारा अनुमोदित होता। आसन प्रज्ञापन बा आसन पन्नापक नामक जन उच्च कर्मचारी वरिष्ठता भितर थिले बा रही। सभापाल नामक कर्मचारी तुर्यनादपूर्वक संथागार मध्यकू सभ्य मानू पाछड़ी नेउथिले। यही बैठक में निर्दिष्ट संख्यक सभ्य उपस्थित नहेले बैठक कार्यकारी हो पार नथिला। विनयधर बा बाचस्पति अध्यक्षतार सभा कार्य परिचालना होता। गणापूरक थिले उक्त सभार सचेतक। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए महाजन पदरे आमदानी, रप्तानी और प्रचलित मुद्रा संपर्क में तथ्य प्रदान कर बा उल्लेख कर। तेबार सठिक उत्तर कौन हो ना महाजन पदरे आमदानी और रप्तानी थिला वाणिज्यर एक मुख्य अंश। से समय सिल्क एवं सूक्ष्म कार्पास वस्त्र, अस्त्रशस्त्र, खाद्य और हस्तिदंत, अतर, औषध, स्वर्ण और रौप्य अलंकार मान अन्य देशगुड़ी को रप्तानी कराउथला। लवंग तथा विभिन्न प्रकार मसला, स्वर्ण इत्यादि विदेश आमदानी कराउथला। एही समय रे भारत ऐश्वर्यशाली थिला। सेतेबेले भारत बर्मा सहित वाणिज्य कारोबार करुथला। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में व्यवसायी मानकर पणीय विनिमय प्रथा प्रचलित थिला। मात्र कहपना नामक ताम्र मुद्रा माध्यम द्रव्य क्रय कराउथला बा किणा जाउथला। से समय मौर्य एवं स्वर्ण मुद्रार प्रचलन संपर्क में निर्दिष्ट तथ्य मिले नहीं। राजप्रसाद निमंते क्रय होउथबा द्रव्यर मूल्य राजकर्मचारी मान द्वारा स्थिर कराउथला। साधारणतः बजार में द्रव्यगुड़िकर मूल्य बणिक मान द्वारा स्थिर कराउथला। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए हरप्पा सभ्यतार विस्तृति संपर्क में आलोचना कर। तेज यार उत्तर रही कौन ना हरप्पा सभ्यता उत्तर में हिमालय ठारू दक्षिण नर्मदा उपत्यका पर्यंत विस्तृत थिला। हरप्पा मोहेंजोदारोर ध्वंसावशेष भारतर विभिन्न दिग को विस्तृति लाभ कर प्रमाण मिले। से स्थान मान मध्यरु रूपार, कालीबंगान, चान्हुदार, सुत्काजेंडर और लोथाल हेउची अन्यतम। बेलुचिस्तान और बीकानेर अंचलरू मध्य से कालर केतक ध्वंसावशेष बाहरी बा मिली। आरब सागर कूल ठारू गुजरात पर्यंत प्राय 80 स्थान हरप्पा संस्कृतिर चिन्हमान प्राप्त होइछि। पूर्वर पश्चिम पर्यंत प्राय
1500 किलोमीटर व्यापी विस्तृत अंचल रे सही प्राचीन सभ्यता प्रतिष्ठा लाभ करिथिला। 29 नंबर क्वेश्चन देखिबा हरप्पा सभ्यतार जल निष्कासन व्यवस्था संपर्क में वर्णना कर। तेबे यार सठिक उत्तर कौन रही ना हरप्पा सभ्यतार अन्य एक उल्लेखयोग्य वैशिष्ट्य थिला तार जल निष्कासन व्यवस्था। रास्तार उभय पार्श्वर नाल बा नर्दमा मान निर्मित होइथिला। प्रत्येक गृहरु क्षुद्र क्षुद्र नाल गुड़िक बाहरी रास्तार थिबा मुख्य नाल पड़िथिला। पुनश्च एही नर्दमा गुड़िक नहीं सहर ठारू दूर निर्मित एक बृहत कुंडरे पका जाउथिला। नाल बा नर्दमा गुड़िक आवृत थिला। एथिरे हरप्पार अधिवासी माने स्वास्थ्य प्रति सचेतन थिबार अनुमान करा जाय थाए। वर्तमान देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को हरप्पा आदिवासी धर्म भावना विषय रे टिप्पणी दियो बा उल्लेख कर। तेबार सठिक उत्तर कौन अच्छी ना भूखनन आविष्कृत होइथिबा सील मोहर ब्रोंज और कादुआ निर्मित मूर्ति हरप्पा आदिवासी धर्म विश्वास कथा जना पड़े। से माने सृष्टिर उत्स भाव में मातृदेवी को पूजा करुले। से माने पशुपति बा शिव को उपासना करुथिबार प्रमाण मिले। एतद व्यतीत से माने विभिन्न प्रकार जीवजंतु यथा वृषभ व्याघ्र गंडा महिषी सर्प प्रभृति को आराधना करुले। से माने सूर्यदेव बा स्वस्ति को उपासना करुले। औषध गछ और लिंब गछ को सेमाने पूजा करुले। शेष क्वेश्चन बा 31 नंबर क्वेश्चन देखिबा हरप्पा आदिवासी मानकर अर्थनैतिक अवस्था संपर्क में लेख। तेबे यार सठिक उत्तर कौन हो ना हरप्पा आदिवासी मानकर अर्थनैतिक अवस्था स्वच्छल थिला बा उन्नत थिला। कृषि पशुपालन शिल्प एवं वाणिज्य व्यवसाय द्वारा सेमाने एक स्वच्छल अर्थनैतिक अवस्था सृष्टि करथिले। हरप्पार लोक माने मुख्यतः कृषिजीवी थिले। सेमाने गहम धान जब तुला राशि एवं विभिन्न पनीपरिबा उत्पादन करथिले। बड़का शस्यगुड़ी शस्यागार महजूद बा संग्रह करी रखाउथुला। एसहित से गोरु महिषी मेढ़ा हाथी घुषुरी ओट आदि पशु को गृह रे पालन करथिले। आशा करछि कि आपनको ये क्लासटी भल लगी। जदि आपको ये क्लासटी भल लगी तेज निहाती भाव लाइक करेंगे और चैनल टी को निश्चित भाव सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।